Hello बच्चों, in this video we are going to start sum number 5. Sum number 5 says factorize the expressions and divide them as directed. आपको नीचे कुछ expressions दिए गए हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको factorize करना है, then divide करना है. First part we have y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5. Okay. तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10. ठीक है, नीचे डिवाइडेड किसके साथ हो रहा है, y प्लस 5 के साथ. ठीक है, अब ध्यान से देखो. अब जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पे फोकस करो ध्यान से. जो न्यूमरेटर है वो एक आपका ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. 3 टर्म्स है इसमें. अगर डायरेक्टली देखो तो इस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा. किसमें से, न्यूमरेटर में. जो डिनोमिनेटर उसको तो हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते क्योंकि एक ही ग्रुप दिया है. तो ये जो न्यूमरेटर है ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है. तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को हमने 3 तरीकों से किया था. एक तो हमने किया था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है. जहां हमने सीखा था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है. एंड थर्ड हमने सीखा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब देखो कि ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन तो है लेकिन इसमें जो फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज हैं कोई भी नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी 2 टर्म्स का स्क्वायर नहीं मिल रहा. कोई 2 टर्म्स का स्क्वायर ही नहीं जब मिल रहा तो 2ab तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता. तो जब आपको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस दिया है, ठीक है, तो उसमें आपने देखना है कि आपको 2 टर्म्स का स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं. अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स आपने क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर तो लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई भी 2 टर्म्स ऐसी नहीं है जिनका हमें स्क्वायर मिल रहा है. एक का मिल रहा है, बस हमें 2 का स्क्वायर मिलना चाहिए. अगर 2 का स्क्वायर मिलता है तो उसके बाद हमें 2ab भी चेक करना है. लेकिन 2ab अभी चेक करने का मतलब ही नहीं क्योंकि हमें सेकंड स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं मिल रही. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. तब देखते हैं कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है. ओके, यहां पे आपको मैंने जब इंट्रो कराया था वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है. आपके पास है यहाँ पे इक्वेशन में साइड पे लिखती हूँ पहले y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10. तो मैंने बोला था कि जो कांस्टेंट टर्म होती है ये आपकी कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता. ये जो होती है मिडल टर्म है जो वो आपकी लीनियर टर्म होती है. मिडल टर्म जो होती है वो आपकी लीनियर टर्म होनी चाहिए. ठीक है, ये क्या है, ये आपकी y स्क्वायर क्वाड्रेटिक वाली टर्म है. तो यहां भी अगर ध्यान से, जब भी आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1 एंड मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म 10. तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 10. तो अब हमारे पास जब भी आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है सबसे पहले आपने क्या फाइंड कर देखना है, प्रोडक्ट देखना है. क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है. तो प्रोडक्ट कैसे होता है, कांस्टेंट टर्म को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करती हूं, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके कोफिशिएंट के साथ. हाईएस्ट डिग्री इज 2, उसका कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी तो प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना. अब हमारे पास प्रोडक्ट भी है, मिडल टर्म भी है. देखो प्रोडक्ट है हमारे पास 10 है. सम है हमारे पास, सम मींस मिडल टर्म. अब मिडल टर्म जो है हमें इन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है. कोई भी ऐसी 2 टर्म या 2 कोई ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो उनका प्रोडक्ट 10 आए एंड उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिलना चाहिए, 7. अब देखो 10 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 into 5 इक्वल 10,
1 इंटू 10 इक्वल 10। इनमें से वही पेयर जो फैक्टर्स का सिलेक्ट होगा जो मुझे सम 7 देगा, वो क्या है? 2 प्लस 5 इक्वल 7। तो मेरा कौन सा फैक्टर का ग्रुप जो है वो सिलेक्ट होगा? वो होगा ये वाला 2 इंटू 5 एंड दिस। क्यों? क्योंकि यही मुझे 7 भी दे रहा है और 10 भी दे रहा है। ओके, नाउ अब इसे रब कर देते हैं। तो याद रखना, आपने मिडिल टर्म कब लगानी है? जब आपको सिर्फ एक ही स्क्वायर मिल रहा हो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में। नाउ इसे कैसे लिखोगे आप? वाई स्क्वायर, ये प्लस का साइन है, साइन कॉपी। 7 को मैंने कैसे ब्रेक किया? 2 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 10। ठीक है, नाउ नीचे आएगा y प्लस 5। ओके, दिस इंप्लाइज, अब ऊपर ब्रैकेट ओपन करनी है, वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 2y 5y प्लस 10, नाउ डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ओके, नाउ अब यहां पे क्या करोगे आप? यहां पे अगर ध्यान से देखो तो आपका 4 टर्म्स बन गई है। तो अब यहां पे आप क्या करोगे? ग्रुपिंग करोगे। फर्स्ट 2 का ग्रुप निकालो, फर्स्ट में से y कॉमन निकालो, टेकिंग y एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स। नाउ हियर taking 5 as a common factor from last 2 terms. नीचे क्या है? y plus 5. This implies, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं, y plus 2 y plus 5 y plus 5। अब इसमें से कोई दो फैक्टर्स, कोई ग्रुप कैंसिल हो रहा है, दिस एंड दिस। अब मेरे पास बचा क्या? y प्लस 2। ये आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आपने फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बनाने के आपके पास 4 टर्म्स आ गए। 3 टर्म्स थी न्यूमरेटर में, उसमें 4 टर्म्स आ गए। फिर 4 टर्म को आपने क्या किया? रिग्रुप किया। ठीक है, अरेंज किया, ऐसे 2 टर्म्स के ग्रुप बनाए जिसमें से कुछ कॉमन निकल आए, देन आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है? m स्क्वायर 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सेम वैसा ही है। यहां पे है न्यूमिरेटर क्या है मेरे पास? m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अब ध्यान से देखो कि जो आपका ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें एक ही नंबर का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है ना, बाकी कोई सेकंड टर्म स्क्वायर वाली नहीं मिल रही। दैट मीन्स मैं यहां पे क्या करूंगी? मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगी। अब देखो यहां पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? 32। तो प्रोडक्ट कितना आ गया आपका? 32। ठीक है, एंड सम कितना है आपका? 14। तो अब आपने 32 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। यहां पे देखो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं 32 के? 8 इंटू 4 32 होता है, 16 इंटू 2 32 होता है, सिर्फ यही है। 1 इंटू 32 तो है ही, वो अंडरस्टूड है। अब ध्यान से देखो, सम का मतलब इनमें से, अब सम मींस ऐड करके कौन से 2 नंबर है जो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मुझे 14 देते हैं। देखो 8 प्लस 4 करोगे 12 आएगा। ठीक है, 14 तो नहीं आएगा। नाउ अब 16 प्लस 2 करो 18 आता है, लेकिन 16 माइनस 2 करो, अगर 16 में से माइनस 2 करो आप तो क्या मिलता है? 14। तो दैट मीन्स ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप तो सिलेक्ट नहीं होगा, ये ग्रुप होगा। फैक्टर्स का कौन सा पेयर सिलेक्ट होगा? 16 इंटू 2। क्यों? क्योंकि ये मुझे सम भी दे रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है। नाउ यहां पे माइनस, ये साइन एज इट, मैंने इसको ब्रेक किया है,
16 minus 2 m minus 32. Okay, now divided by m plus 2. Now open the brackets, m square 16 m, now minus minus plus minus 32. अब यहां से डिनोमिनेटर वी हैव m प्लस 2 अगेन। अब देखो स्टार्टिंग में मेरे पास 3 टर्म थे, 3 टर्म को मैंने ब्रेक किया मिडिल टर्म की हेल्प से, तो 4 टर्म्स आ गई। अब 4 टर्म्स आ गई, अब मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। मैं फर्स्ट 2 टर्म्स लूंगी, उनमें से टेकिंग m एज कॉमन फैक्टर। नाउ यहां पे है, देखो ऊपर देखो, यहां पे मैंने लिखा होगा 2, ठीक है, इंटू 1 2 होता है, एंड 16 इंटू 2 32 होता है। दैट मीन्स 1 एंड 2 हो गया, 16 इंटू 2 32 हो गया। दैट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर, यहां से 2 कॉमन फैक्टर आएगा। अब 2 1 जा 2 होता है, यहां पे क्या आ जाएगा m, यहां पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहां पे देखो जो ग्रुप यहां बनेगा, याद रखना है कि जो ग्रुप इसके साथ होगा वही ग्रुप सेम होगा, वही टर्म होगी, वही वेरिएबल होगा, वही ऑपरेटर होगा। तो मैं यहां पे प्लस साइन कॉमन निकालूंगी। नाउ नीचे आएगा m प्लस 2। नाउ अब m प्लस 2 एंड कॉमन क्या है m माइनस 16 ओवर m प्लस 2। नाउ अब कैंसिल आउट करो, कोई 2 टर्म्स कैंसिल आउट, ग्रुप कैंसिल हो रहा है ये वाला, तो बचा क्या, दिस इंप्लाइज m माइनस 16 आपका आंसर होगा। ये आपका क्या है आंसर, ठीक है, ये आपका सम है, m माइनस 16 आपका आंसर होगा। नाउ सम नंबर 3rd पार्ट इसका। थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट के स्टेटमेंट है हमारे पास 5 p स्क्वायर 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। अब यहां पे देखो, यहां पे भी सेम आपको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है, पहले वो लिखते हैं। 5 p स्क्वायर 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। ओके, नाउ अगर ध्यान से देखो, ऊपर जो है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसे आप टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर भी ले सकते हो, ठीक है, टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर। नाउ यहां क्या बचा, p स्क्वायर, देखो यहां पे 5p, यहां पे 4, कैसे, क्योंकि मुझे पता है 5 1 जा 5 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, एंड 5 इंटू 4 20 होता है। तो टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 आ गया, अंदर क्या रहा 1 1 1 जा 1 5 4, तो ये मैंने यहां लिखा 5 इज अ टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर। नाउ नेक्स्ट क्या है, p माइनस 1 नीचे आ गया। अब देखो अभी भी मेरे पास ऊपर एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो यहां पे आपका प्रोडक्ट कितना है एंड सम कितना है वो जानना जरूरी है। सम है आपका 5, प्रोडक्ट है आपका 4, वो आपको मैंने बता दिया कैसे फाइंड करना होता है प्रोडक्ट। अब वाई स्क्वायर जहां जो भी हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे पता है 2 2 सा कितना है 4, 4 1 जा 4, ठीक है।
अब इनमें से कौन सा ग्रुप सिलेक्ट होगा? वही सिलेक्ट होगा जो 4 तो दे रहा है लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे 5 दे, वो यही है। क्यों? क्योंकि 4 + 1 5 होता है, ये नहीं सिलेक्ट होगा। ठीक है, नाउ अब मैं इस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को 4 टर्म्स में ब्रेक करूंगी। 4 + 1 p + 4 ब्रैकेट क्लोज। नाउ डिनोमिनेटर वी है p - 1 अगेन। अब ओपन द ब्रैकेट्स, p²। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? -4, पीछे से क्या आएगा? p, प्लस माइनस माइनस एंड p ones are p, +4 p - 1। नाउ अब 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स जब आती है तो मैं क्या करती हूँ? रीग्रुपिंग करती हूँ, मैं ग्रुप बनाऊंगी। फर्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बना लेते हैं, तो टेकिंग p एज कॉमन फैक्टर फर्स्ट 2 टर्म्स में से, यहां से क्या आएगा बाहर? लेट्स सी, यहां से आएगा p - 4। कैसे? देखो, पहली बात तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें है p - 4, तो यहाँ तो p + 4 था, तो मैं अगर नेगेटिव साइन अंदर रखना है तो मैं ऑपोजिट साइन बाहर निकालूंगी। देखो, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? प्लस होता है, तो +4 तो मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि जिसका कोई फैक्टर नहीं होता दैट मीन्स 1 तो है उसका फैक्टर, तो क्या आएगा? p - 1। नाउ 5 p - 1 p - 4 divided by p - 1। This implies क्या बचा? 5 p - 1 p - 4 over p - 1। अब अगर ध्यान से देखो तो जहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कोई ग्रुप कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा, दिस एंड दिस, तो आंसर क्या आया? 5 p + 4, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट वी हैव फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 4yz z² + 6z - 16 divided by 2y z + 8। okay, now यहां भी सेम, हमें पहले क्या करना है? इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। 4yz z² + 6z - 16 over 2y z + 8। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चाहो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मान लो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 2 स्क्वायर मिल रहे हैं, 2 परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं, तो आप a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, मुझे 2 परफेक्ट स्क्वायर तो मिल रहे हैं, एक z का स्क्वायर मिल रहा है एंड दूसरा में 16 भी मिल रहा है, बट 2ab वो 8 है, यहाँ 6 है, दैट मीन ये a + b होल तो लगेगा ही नहीं। भी 2 परफेक्ट स्क्वायर मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा चुपचाप वो a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, नहीं, आपको 2ab मिलना चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा, दैट मीन यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, तो आपकी मिडिल टर्म क्या है? 6, प्रोडक्ट कितना है? 16। ठीक है, अब प्रोडक्ट 16 है, 4 × 4 होता है 16, 8 2 = 16 होता है। अब इसमें से सिलेक्ट क्या होगा? 4 + 4 तो 8 होता है, लेकिन 6 चाहिए, 8 - 2 करूंगी तो 6 मिल जाएगा, दैट मीन्स मेरा कौन सा ग्रुप सिलेक्ट होगा? ये वाला, ये ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ 4yz, नाउ ब्रेक करूं, z² +
8 minus 2z minus 16 divided by z plus 8 into 2y. Now open the brackets. 4y z z square plus 8z plus minus 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 16 over 2y z plus 8. नाउ अब ऊपर मेरे पास 4 टर्म्स है तो मैं ग्रुप बनाऊंगी 4y z. फर्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बनाऊंगी तो क्या आएगा z कॉमन z plus 8. टेकिंग z एज अ कॉमन फैक्टर फर्स्ट 2 टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स. कौन सी फर्स्ट 2 टर्म z स्क्वायर प्लस 8z. नाउ टेकिंग 2 कॉमन. व्हाई 2 8 are 16 and 2 1s are 2 कॉमन. अभी साइन नहीं लिख रही मैं जस्ट कॉमन निकाल रही हूं. नाउ 2 1s are 2 z. नाउ यहां पे मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि यहां माइनस है. ठीक है अभी मैंने माइनस लगा दिया. 2 8s are 16. बट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे अगर z प्लस 8 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा z प्लस 8 आएगा. दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ प्लस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस. क्यों? क्योंकि 2 माइनस का है यहाँ ऊपर भी लेकिन 16 नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा. नेक्स्ट है 2y z plus 8. नाउ अगेन 4y z z plus 8 z minus 2 divided by 8. अब इक्वल 4y z z plus 8 z minus 2 over 2y z plus 8. अब कोई ग्रुप देखो यहां कैंसिल हो रहा है. यस कौन सा z plus 8 this one y 2 1s are 2 this one. तो क्या आंसर आया यहाँ पे 2z z minus 2. तो ये आपका फाइनल आंसर है. तो इस वीडियो में हमने कितने सम्स किए 4 सम की. इस वीडियो में इतने ही सम्स करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में जो इसके 3 सम रह गए हैं 5th 6th 7th वो करेंगे. इसका फर्स्ट ये है. नाउ सेकंड दिस वन. थर्ड ये है आपका एंड लास्ट 4th जो है. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.